अगर आपको बार-बार पेशाब जाना पड़ता है, आपको इसने परेशान कर दिया है, आप परेशान हो गए इतनी बार पेशाब जा-जा के, तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं इसके कारण। इसके 4 मुख्य कारण होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे और इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि इसका इलाज क्या किया जाता है। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूँगा और आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगी। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं कारणों की। तो जो 4 मुख्य कारण हैं, उसमें सबसे पहला जो कारण है, वो है साइकोलॉजिकल यानी कि मानसिक रूप से ऐसा हो रहा है। अब ये कैसे है भाई, मानसिक रूप से कैसे है और कैसे पता करें कि हमें ये मानसिक रूप से ही है या कुछ और कारण है? देखिए, अगर आप घर से बाहर निकलने वाले हैं, घर से बाहर निकलने से पहले आपको लगता है कि यार मुझे टॉयलेट जाना चाहिए और कई बार टॉयलेट जाते हो। 1 बार नहीं, आपको 2 बार, 3 बार आपको जाना पड़ता है। इसका मतलब ये साइकोलॉजिकल है, आपकी बॉडी में कोई परेशानी नहीं है, ये दिमाग का खेल है। अगर आपकी कोई प्रेज़ेंटेशन है, आपको कहीं पर कोई भाषण देना है या लोगों के सामने कुछ बोलना है या कोई इम्पोर्टेंट इवेंट होने वाला है और उस इवेंट से ठीक पहले आपको एकदम से पेशाब जाने का हो जाता है, इसमें आपकी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है, ये स्ट्रेस जब आपकी बॉडी में आ रहा है, तो आपकी बॉडी एकदम से जो नर्वस हो जा रही है, उसके कारण ये हो रहा है। होता क्या है, अगर आपको घर से बाहर निकलना है या फिर कोई इम्पोर्टेंट कोई इवेंट है, उससे पहले आप चाहते हो वहाँ पर आपको पेशाब ना आए या आप एकदम कंफर्टेबल महसूस करें कि कई बार घर से बाहर निकल के आपको पता नहीं अब नेक्स्ट टाइम मुझे कहाँ पर मिलेगा यूरिन करने के लिए, पेशाब करने के लिए। इसीलिए इस वक़्त क्या होता है, आप नर्वस हो गए हो। आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो भी बहुत नर्वस कंडीशन में है, तो उसमें थोड़ी-सी भी अगर यूरिन पड़ी, मन करता है कि भाई बाहर निकालो। तो इसलिए आपको लगता है बहुत बार मेरे को पेशाब जाना पड़ जाता है। तो ये है पहला कारण। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है। आपको प्राणायाम और आपको मेडिटेशन यानी ध्यान लगाना शुरू करना चाहिए। देखिए, सीधे आप अगर पिल्स ढूँढने लगोगे, आप मेडिसिन ढूँढने लगोगे, कोई फ़ायदा है नहीं। मेडिसिन आपको धीरे-धीरे आप कोई हैवी मेडिसिन लोगे या ज़्यादा वैसी मेडिसिन लोगे, वो खराब ही करेगी। तो बेटर है आप ध्यान करिए, आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ करिए, अनुलोम-विलोम प्राणायाम है, उसकी आप प्रैक्टिस करिए। लेकिन आपको 2 से 3 मिनट डेली ध्यान करना चाहिए, 2 से 3 मिनट किसी भी प्रकार का प्राणायाम करना चाहिए। इससे आपकी पूरी बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी और शांति बन जाएगी। इससे आप देखोगे धीरे-धीरे आपकी ये आदत छूट जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये छूट गई। ज़रूर करें, यही ट्रीटमेंट है। अगर हम विटामिन्स की बात करें, मिनरल्स की बात करें, तो इसमें मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का बहुत अच्छा रोल है। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट हमेशा अगर आप खरीदेंगे तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट विटामिन बी6 के साथ जो आता है, वो वाला आप मिक्स वाला ही खरीदिए। जो मैं यूज़ करता हूँ अपने प्रैक्टिस में, उसका मैं लिंक डाल दूँगा, वो महँगा भी नहीं है। आप चाहें तो वो देख सकते हैं या फिर मैग्नीशियम आप ढूँढने की कोशिश करिए, वो आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपको मैग्नीशियम का इस्तेमाल करना है, तो मैग्नीशियम आपकी नींद भी अच्छी करता है, आपकी रिकवरी भी फ़ास्ट करता है और आपको शांत भी करता है। मैग्नीशियम के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपको प्राणायाम से, ध्यान से फ़ायदा नहीं हो रहा है या आपकी नींद भी डिस्टर्ब रहती है, तो आपको मैग्नीशियम लगा लेना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे कारण की। ये है, अगर आपका यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रॉन्ग नहीं है, अच्छा नहीं है, टोन में नहीं है। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? जहाँ पर यूरिन इकट्ठा होती है, इसको हम मूत्राशय कह सकते हैं। वहाँ एक थैली जैसी है जिस पर आके यूरिन गिरती है, वहाँ स्टोर रहती है। जब एक लेवल तक बढ़ जाती है, तब हमारी ब्रेन को सिग्नल जाता है कि यार जाओ यूरिन करके आओ, बाहर निकालो इसको। तो अगर उसका टोन कमज़ोर हो गया है, सेंसिटिविटी ज़्यादा बढ़ गई है, उसके कारण भी व्यक्ति बार-बार यूरिन करने जाता है। अब इसके क्या कारण हैं, क्यों इसकी टोनस जो है खराब हो जाती है? ऐज पहली, अगर उम्र ज़्यादा बढ़ रही है उसके कारण हो जाता है। दूसरा है शुगर, अगर आपकी ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड है, सही नहीं है, उसके कारण ये परेशानी हो जाती है। तीसरा इसका कारण होता है बहुत सारे हार्मोन, अगर कोई हार्मोन्स खा रहा है, कोई स्पेसिफिक दवाई खा रहा है, उसके बाद ऐसा होना शुरू हुआ है, तो दवाई इसका कारण हो सकती है। अब इसका इलाज कैसे होगा? अगर वो हार्मोन से है, दवाई से है, तो आप अपने डॉक्टर से बात करें, उसको बोलें कि ऐसा हो रहा है, तो शायद वो आपकी दवाई बदल दे, जिससे आपको आराम मिल सकता है। शुगर कंट्रोल करना पड़ेगा, यही इसका जवाब है। बिना शुगर कंट्रोल किए नहीं होगा सही। और अगर टोनस खराब है, एज के साथ हो रहा है ये प्रॉब्लम, तो आप वरुणा ट्राई करो। वरुण छाल का पाउडर मिलता है, चूर्ण मिलता है, आपको पंसारी की दुकान में मिल जाएगा, नेट पर आप ढूँढ सकते हो वरुण छाल चूर्ण। मैं कोशिश करूँगा उसका अमेज़न का अगर कोई लिंक मेरे को मिलता है तो मैं नीचे डाल दूँगा या आप खुद भी सर्च कर सकते हो। वरुण छाल का चूर्ण बहुत इफ़ेक्टिव है, मैंने अपनी प्रैक्टिस में इसके मतलब बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देखे हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, खाली पेट आप इसका इस्तेमाल करिए। अगर खाली पेट आपको परेशानी होती है, तो इसको आप खाने के बाद लेना सीखिए। कितने समय तक लेना है? 3 महीने लेना है, उसके बाद 1 महीने का गैप,
फिर से 3 महीना आप ले सकते हो, ऐसे कंटिन्यू कर सकते हो। 15 दिन के अंदर आपको समझ में आने लगेगा कि वरुणा से आपको असर आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैंने तो आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जिसमें इसके असर ना आ रहे हों, अगर वो हेल्थी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो कर रहा है तो, ऊट-पटांग नहीं खा रहा है तो। दिक्कत ये है कि आज की दुनिया में स्पेशली हिंदुस्तान में देखता हूँ, मैं तो अच्छा ही खा रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, पेट भी बाहर है, भाई तुम्हें कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो, ये बंद करो, ठीक है? तो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल करो, अपना खाना सही करो। मेरे वहाँ चिढ़ मच जाती है कई बार जब लोग ऐसा कहते हैं, पेट बाहर अरे भाई किसको बेवकूफ़ बना रहा है? तो अपने आप को एक्चुअली वो बेवकूफ़ बनाया क्योंकि वो खुद ही नहीं जानता या आप कह लीजिए लैक ऑफ नॉलेज है। ये भी कह सकते हैं कि हमें न्यूट्रिशन के बारे में या खाने के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। आप आयुर्वेद के बारे में पढ़ें, जानकारी लीजिए न्यूट्रिशन के बारे में, उससे हो सकता है आपको मदद मिले। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर कि वरुणा आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन मोटापा, कोलेस्ट्रॉल आपको खुद ही कम करना होगा, ठीक है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कारण की ओर, वो है प्रोस्टेट और प्रोस्टेट में आपको जो सबसे अच्छा हेल्प करेगा वो है ज़िंक, वो भी ज़िंक ग्लाइसिनेट और कद्दू के बीज। अब कद्दू के बीज क्यों कहते हैं कि ये हेल्प करेगा? क्योंकि उसमें भी ज़िंक है, इसलिए वो हेल्प करता है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर ये परेशानी है तो आप 3 महीना ज़िंक ग्लाइसिनेट लगाइए, डोज़ रखिए इसकी 34 मिलीग्राम सुबह खाने के साथ या खाने के बाद। इसको खाली पेट बिल्कुल नहीं लेना है और सिर्फ सुबह लेंगे इसको। कितने समय तक लेंगे? 3 महीने तक, उसके बाद 1 महीने का गैप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है तो उसके बाद दोबारा चला लेना, वरना आप सिर्फ कद्दू के बीज से या दूसरी जो चीज़ें होती है जिसमें ज़िंक होता है, उससे आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए ज़िंक और मैग्नीशियम ईज़िली नहीं मिलते हैं, ना मेडिकल स्टोर में ना ऑनलाइन। तो इसके लिए जो मैं यूज़ करता हूँ उसके लिंक मैं नीचे डाल दूँगा। बाकी वरुणा आपको इवन पंसारी की दुकान में मिल सकता है और ईज़िली अवेलेबल है, तो उसका भी वैसे मैं लिंक डाल दूँगा। लेकिन आप ज़िंक और मैग्नीशियम स्पेशली देखिए क्योंकि ईज़िली अवेलेबल नहीं है और जो है बहुत झोल-झाल है उसपे। ज़िंक और मैग्नीशियम की जानकारी लेने के बाद ही इसको लीजिए। इसलिए मैं आपको किस फॉर्म का ज़िंक लेना है वो भी बता रहा हूँ, वो है ज़िंक ग्लाइसिनेट। ज़िंक आपके प्रोस्टेट को हेल्थी रखेगा कि आपको प्रोस्टेट की परेशानी ना हो। इसमें ज़िंक बहुत अच्छा वर्क करेगा और ज़िंक, कद्दू के बीज, इसके साथ-साथ आप वरुणा जो मैंने आपको बताया था वो भी आप लगा लीजिए। वरुणा आपके पूरे जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसके लिए हेल्थी है, आपकी किडनी के लिए, अगर किसी को किडनी स्टोन होता है उसको भी हम वरुणा देते हैं। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है उसमें भी हम वरुणा देते हैं। हर किसी के यूरिनरी ब्लैडर की प्रॉब्लम है उसमें भी हम वरुणा देते हैं। तो वरुणा भी लगाइए, जो पाउडर है जैसे मैंने बताया था वैसे ही, इसके साथ-साथ आप ज़िंक भी लगाइए, इससे आपको मदद मिलेगी। अब बढ़ते हैं अपने अंतिम कारण की ओर, वो है अगर आपकी आदत है एक बार में बहुत सारा पानी पीने की तो आपको बहुत बार यूरिन जाना ही जाना पड़ेगा। ये 100% है। क्यों? हमारी किडनी इतनी फास्ट फ़िल्टर नहीं करती है कि बस पिया और बस सब जो है फटाफट यूरिन बना के बाहर। जब आप पानी पियोगे खूब सारा, आधे घंटे के बाद, 40 मिनट के बाद पहली बार आप यूरिन जाओगे। अच्छा खासा यूरिन पास आउट होगा। उसके फिर से आधे घंटे बाद फिर से यूरिन बहुत तेज़ जाएगी, फिर आपको जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले जब आपने पानी पिया वो पेट में गया, फिर इंटेस्टाइन में, फिर गट लाइनिंग को पास करके ब्लड में गया, वहाँ से किडनी में गया, किडनी ने फ़िल्टर किया, उसके बाद थोड़ा करके यूरिन बनता है और वो थोड़ा करके इकट्ठा होता है। टाइम लगता है, इसलिए एक बारी में आप बहुत पियोगे, कोई असर अच्छा नहीं मिलेगा। ये आदत आप हटाइए क्योंकि इससे आप अपनी किडनी के ऊपर भी बहुत ज़ोर डाल रहे हैं। दिन भर थोड़ा-थोड़ा पानी पीजिए, पानी पीना ज़रूरी है, लेकिन एक साथ बहुत ज़्यादा ये सही नहीं है, खाना आपकी किडनी के लिए और आपको दिन भर यूरिन जाना पड़ेगा, ये भी आपको बहुत परेशान करेगा। इसलिए आदत डालिए थोड़ा-थोड़ा ही पानी पीना है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने यहाँ पे वीडियो देखी है बहुत अच्छा है क्योंकि ये जो मैं अभी बताने वाला हूँ ये आपको जो प्रोस्टेट है उसमें भी हेल्प करेगा और अगर आपको ब्लैडर की परेशानी है उसमें भी हेल्प करेगा। तो ये है कि आपको रात को सोने से 3 घंटा पहले या 4 घंटा पहले पानी या कोई भी तरल पदार्थ यानी लिक्विड नहीं पीना है, सब बंद कर दीजिए। मैं आपको बताऊँ कई लोगों को तो सिर्फ़ इससे आराम मिल जाता है रात को, भई उन्होंने 3 घंटा पहले पीना बंद कर दिया कुछ भी, उससे रात को उनको उठ के नहीं जाना पड़ा। सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना कर लीजिए, इससे भी बहुत आराम मिलता है। लोग रात को खूब सारा पानी पी लेते हैं, अब उसके बाद भाई टॉयलेट जैसे मैंने बताया थोड़ा-थोड़ा ही किडनी जो है फ़िल्टर करेगी। परेशानी तो होगी ही होगी। इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए, एक साथ खूब सारा पानी बिल्कुल नहीं पीना है और स्पेशली रात को 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले तो कुछ भी नहीं पीना है। अगर उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, यार कैसे होगा? मन तो कर रहा है पीने का,
थोड़ा-थोड़ा साफ पानी पिए, ज़्यादा नहीं पिए, थोड़ा-थोड़ा साफ पानी पिए। किसी दिन आपको ज़्यादा प्यास लगेगी तो आप थोड़ा पानी पियो, किसी दिन हो सकता है बिल्कुल प्यास ना लगे। धीरे-धीरे ये एक आदत बन जाएगी और आपकी परेशानी सॉल्व हो जाएगी। तो ये थी मेरी सारी रिकमेंडेशंस। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए या आपके जानने वालों के लिए लाभदायक रहेगी। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाइए। लोग क्या-क्या इलाज कराते हैं प्रोस्टेट का और यूरिनरी ब्लैडर का, जिनको ब्लड शुगर बढ़ा रहता है, उनको बहुत परेशानी होती है। ये सिंपल इन्फॉर्मेशन आप दीजिए। इन सिंपल इन्फॉर्मेशन से बहुत मदद होगी लोगों को। यही मेरा मकसद है वीडियो बनाने का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।